हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी ग्रुप में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका समीकरण क्या होता है। हमें लिखेंगे माना किसी समय प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। माना किसी समय प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, किसी समय प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, है ना। ये जो है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है, हमें लेना है लेकिन वर्ग माध्य मूलमान। वर्ग माध्य मूल मान, जो वर्ग माध्य मूल मान है वो होता है IRMS बराबर अंडर रूट समाकलन 0 से t I² बटे टी dt। ये होता है प्यारे स्टूडेंट्स हमारा वर्ग माध्य मूल मान। अब यहां पे क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो ये बन जाए, देखो, IRMS का स्क्वायर बराबर यहां पे बन जाएगा अंडर रूट समाकलन 0 से t I² बटे टी dt, इसका स्क्वायर। लेकिन इस स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, IRMS का स्क्वायर बराबर यहां से जो बचा हुआ उसे ध्यान से देखिएगा, ये बचा हुआ है हमारे पास 0 से t, और ये जो I है इसकी आप रख देंगे साई का मान हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास I0 साइन ओमेगा टी और बटे में t। और ये जो I का स्क्वायर था तो इस पर अपने ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो यहां पे आ गया हमारे पास dt। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर इस I0 के ऊपर भी लगा हुआ है और साइन स्क्वायर के ऊपर भी लगा हुआ है, तो दोनों को कर देंगे अपन अलग अलग। IRMS इसका स्क्वायर हो गया बराबर इंटीग्रेशन हो गया हमारा 0 से t I0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगा दिया अपन ने साइन स्क्वायर ओमेगा टी और बटे में आ गया हमारे पास यहाँ पर टी, और ये लिख दिया हमने dt। अब I0 का स्क्वायर और t जो है ये आ जाएगा हमारा समाकलन से बाहर, तो ये बन जाएगा, देखो, IRMS इसका स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर बटे t समाकलन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये I स्क्वायर और जो t था इसको हमने समाकलन के बाहर लिख दिया। अब t की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बटे ओमेगा, तो वो लिख देंगे अपन यहाँ पे, देखो, IRMS इसका स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर बटे, यहाँ पे भी t लिखा यहाँ पे भी t लिखा हुआ, तो t का मान कितना रख दिया अपन ने, 2 पाई बटे ओमेगा, ये होता हमारा आवर्तकाल 0 से 2 पाई बटे ओमेगा। अब बात आती है आगे, देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो सूत्र है वो होता है 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला।
बाकी dt हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये 1/2 भी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसे भी बाहर ले आते हैं अपन। तो IRMS इसका स्क्वायर बराबर, अब ये देखो बटे के भी बटे में कुछ होता है तो वो कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता, तो ये ओमेगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे में ये 2 और इधर आया और 2 यहाँ पहले से था, तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई। यार अंदर क्या बचा हमारे पास, 0 से 2 पाई बटे ओमेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। अब करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे समाकलन, तो पहले 1 का करेंगे फिर कोस 2 ओमेगा टी का करेंगे। ये करा अपन ने, देखो IRMS इसका स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई। अब 1 का जब समाकलन करेंगे और वो भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, 1 का समाकलन t के सापेक्ष आ जाएगा हमारा t, बीच में माइनस है माइनस लगाया। अब cos 2 ओमेगा t का बन जाएगा हमारे पास, देखो sin 2 ओमेगा t, और अब इस 2 ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो वो चला जाएगा हमारा बटे में 2 ओमेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये तो आ चुका हमारा समाकलन, लेकिन इस पे लिमिट लगी हुई है 0 से कितनी, 2 पाई बटे ओमेगा, है ना, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई बटे ओमेगा, ये लिख दी 0, यहाँ ऊपर लिखा अपन ने 2 पाई बटे ओमेगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये लिमिट लगने वाली है इसके अंदर, है ना, तो अपन यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं अंदर, और देखो जैसे ही अपन लिमिट लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, IRMS का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई, आगे कोष्टक में पहले t की जगह पे लिखेंगे 2 पाई बटे ओमेगा, है ना, ये लिख दिया अपन ने। देखो हमारे पास यहाँ t लिखा हुआ है, तो पहले कोष्टक में अपन ने लिखा 2 पाई बटे ओमेगा माइनस, है ना, 2 पाई बटे ओमेगा, पहले ये लिमिट लगाई, अब ये लिमिट लगा दी 0, फिर बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अपन ने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगाएंगे, तो जरा प्यारे स्टूडेंट्स पहले इस t की जगह पे 2 पाई बटे ओमेगा लिखेंगे। देखो साइन यहाँ पे लिखा हुआ था 2 ओमेगा t, तो t की जगह पे कितना लिखेंगे 2 पाई बटे ओमेगा, बीच में माइनस, अब t की जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो ये लिखा देखो अपन ने साइन 2 ओमेगा इंटू 0, और इन सबके बट्टे में क्या लिखा हुआ है, इन सबके बट्टे में लिखा हुआ है 2 ओमेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी। अब क्या करने वाले, इसको सॉल्व करने वाले, देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ओमेगा का 0 में गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा IRMS इसका स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई। यहाँ पे देखो 0 को हटा देंगे, कितना बचेगा 2 पाई बटे ओमेगा, ये बीच का माइनस लगाया अपन ने। ठीक है, अब इस माइनस के बाद इसे सोल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो ये बन जाएगा साइन 4 पाई, देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन 0, तो बटे में आ गया कितना 2 ओमेगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं साइन 4 पाई का मान भी 0 होता है और साइन 0 0 होता है। ठीक है, ये दोनों डिग्रियों पे, साइन 4 पाई पे और साइन 0 पे मान कितना आता है 0 आता है, तो अपन ने लिखा IRMS इसका स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई, यहाँ पे लिखा अपन ने 2 पाई बटे ओमेगा माइनस 0, इसका मान 0 बना ऊपर वाले का, और इसका भाग जब 0 में देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 0 को वहां से हटा दो, तो यह आ जाएगा IRMS इसका स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई इनटू यहां से हमारे पास बचा बस 2 पाई बटे ओमेगा। देखो ये इस ओमेगा से ये ओमेगा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से इस 4 को भी कैंसिल करेंगे 2 बार, तो ये बच जाएगा हमारे पास IRMS का स्क्वायर बराबर I0 का स्क्वायर बटे 2। अब यहां से ये स्क्वायर फिर से हटाएंगे,
ये हो जाएगा IRMS। देखो आंसर आने वाला है, यहाँ पे यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो I0 का स्क्वायर बटे 2 इसके ऊपर लगा दिए, इधर से स्क्वायर हटाया तो उधर अंडर रूट लगा दिए। लेकिन ये जो है I के ऊपर तो स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। तो IRMS बराबर, ये अंडर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, लेकिन इससे इसके ऊपर थोड़ी ना स्क्वायर था, ये तो अंदर ही रहेगा। तो इसके ऊपर अपने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 2। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका जो वर्ग माध्य मूल मान है, ये IRMS क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, और ये जो I0 ये क्या है, आपका शिखर मान। तो यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान दोनों में संबंध आ चुका है। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी ही आसान तरीके से सोल्व करवाने वाला हूं। और प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपके यदि कोई से मन में टॉपिक है जो आपको कठिन लग रहा है या फिर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं उसको भी इतनी ही आसान तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। प्यारे स्टूडेंट्स 12th क्लास के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कोई सा भी क्वेश्चन हो आपके मन में जिसमें आपको डाउट हो, आप जरूर बताइएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।